हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मंडे है। अब अभी फ़िलहाल मैं कॉलेज जा रहा हूँ, बट कल का संडे का दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ मेरे लिए। इंटरेस्टिंग क्या हुआ, बहुत टायरिंग हुआ, क्योंकि मैं ऐसे ही बिना किसी पर्पज़ के निकल गया था। गूगल मैप को देख के एक लेक दिख रहा था बहुत अच्छा, तो मैंने कहा एक बार उसे देख के आता हूँ। जाने आने में टोटल मिला के मुझे 4 घंटे लग गए, और कल का इंट्रो मैंने शूट नहीं करा था, तो इसलिए मैं ये वाला आज का इंट्रो अभी कल वाली वीडियो में डाल दूँगा, और वो आप देखना एक बार कि कैसा एक्सपीरियंस है मेरा। और ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं कल, रहता है बस थक ज़्यादा गया था मैं, बट फिर भी आज संडे था तो मैंने कहा थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेता हूँ इधर उधर। बहुत आलस आ रहा था यार, पर मैं आज गार्बेज आउट करना था मुझे, तो मैं इस बहाने आ गया। और देखो यहाँ पे क्या क्या हालत हो रखी है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है आज। तो अभी के लिए फ़िलहाल मुझे कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा, बट ये वाला रीज़न था जो मैं अभी तक जहाँ पे आया नहीं था एक्सप्लोर करने। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ा और आगे जाऊँगा। एक्चुअली मुझे कोई सुपरमार्केट देखना है जहाँ मुझे कैप्स वैप्स अच्छी मिल जाए थोड़ी सी। ओके, तो अभी मैं बहुत देर से चल रहा हूँ यहाँ पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। टेम्परेचर आज -9 -10 हो रहा है, और चलते चलते मैं थक गया एक्चुअली, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था कि कहाँ पे जाना है क्या जाना है। तो मैंने मैप में ऐसे ही देखा, मुझे एक लेक दिख रहा था मैप में, मैंने कहा इधर से चलते हैं। और शायद अभी 40 मिनट हो गए मैं लगातार चल ही रहा हूँ, और फिर चलते चलते मैंने बहुत शांति हो रही थी, तो मैंने साइड में देखा कि कोई चलते चलते ऐसे मुझे ओवरटेक करके जा रहा है ना। तो फिर मैंने देखा कि कौन है वो, इतनी देर से, और वो थी ये बुढ़िया। तो ये कम से कम अगर मैं बताऊं तो इनकी उम्र होगी जो मुझे देखने में लग रही है कि कम से कम तो 65 होगी, ठीक है। अब आप इसके ऊपर 5-10 साल इधर उधर खेल सकते हो प्लस माइनस में, बट और इनके हाथ में भी कुछ है अगर आप देखोगे गौर से। अब मैं दिखा नहीं रहा यार, वो अच्छी बात नहीं है ना। तो इनके हाथ में भी कम से कम 3 या 4 किलो का कोई बैग है, और उसके बाद ये इतनी तेज़ चल के गई, मतलब मुझे ओवरटेक करके गई। तो यार ये दिखाता है कि इंसान को जवान शरीर से नहीं, जवान दिल से होना चाहिए, ठीक है। तो अब इन्होंने मुझे और मोटिवेट कर दिया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं थक गया, इतनी दूर आ गया, वापस चलता हूँ, बट इन्होंने मुझे मोटिवेट कर दिया। रिफंड के मजे लो आप लोग बैठे बैठे, मैं आपको घुमाता रहूँगा, ठीक है। बस नीचे वो जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा देना। बाय। ये बीच में कुछ व्यूज़ पड़े थे जो मुझे अच्छे लगे नेकेड आइज से, बट ये मैंने पोर्ट्रेट में कैप्चर करे थे इंस्टाग्राम के लिए। सो आप लोग देख लो, अभी मेरे पास लैंडस्केप है नहीं इसका। और अब मुझे चलते हुए हो गए 20 मिनट, और मैंने वो रिवर तो क्रॉस कर दिया। अब आगे एक लेक है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। तब तक के लिए मैंने एक इधर सुपरमार्केट था, उधर से ये ले लिया प्राइम। मैं एक बार, मतलब मुझे इसका कोई शौकीन नहीं हूँ ना, मैं लोगन पॉल का फ़ैन हूँ कुछ, बट मुझे एक बार देखना था कि हाइप किस चीज़ की है। तो एटलीस्ट जब तक मेरा खुद का रिव्यू नहीं होता तो मैं औरों के रिव्यू पर इतना भरोसा नहीं करता हूँ। सो मैं इसे एक बार टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ आप लोगों को कि इज़ इट वर्थ इट। और अगर इसके पैसे बताए जाए तो ये मुझे पड़ी 2.85 यूरो की, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट देखते हैं। नहीं, बेकार है। 30 रुपये के हिसाब से सही है, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, पर 250 रुपये के हिसाब से अच्छी नहीं है। तो अगर आप लोग भी प्राइम ले रहा हूँ, और ये है चेरी फ्रीज फ्लेवर, सो मेरी तरफ से एक बिग नो है इसके लिए। शायद इतनी बुरी नहीं है। अब थोड़ा लंबा से मारा, अब मैंने सोचा अब तो खरीद ही लिया है। तो पहले मैंने सोचा था महंगी ड्रिंक है तो थोड़ी कम पीता हूँ, पर मैंने फिर दिमाग में आया कि यार मेरी तो है, तो मैंने एक लंबा से मारा, ठीक है। अब मैं आ चुका हूँ स्कीइंग पार्क में, और आप देख सकते हो कि आप लोग स्कीइंग कर रहे हैं। मतलब मैं हैरान हूँ इधर, क्योंकि मुझे ऐसे तो बुट्टे दिख रहे हैं 60 साल के, 55 साल के, 65 भी हो सकते हैं, और ये अकेले आके ऐसे स्कीइंग कर रहे हैं यार, मतलब हेड्स ऑफ। हमारे यहाँ का क्या है, हमारे यहाँ तो 50-55 के बुढ़े भी बस पॉलिटिक्स की बात करा लो उनसे पूरे दिन पर, न्यूज़ चैनल दिखवा लो। और ये देखो, जैसे मेरे पीछे देख सकते हो, ये देखो, ये भाई कम से, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, 62 तो होगी इनकी, 60 से ऊपर है पक्का। और ये अकेला आके अभी गाड़ी पार्क करी इन्होंने, अभी स्कीइंग करने लगे। तो यार ये होता है। और हमारे देखो यार भाई, दारू पिलवा लो बुड्ढों से, और न्यूज़ चैनल दिखवा लो, है ना, बस किसी की बुराई करवा लो, किसी को क्रिटिक करवा लो किसी का भी बैठ के। तो ऐसा होता है कि अगर आप पूरे दिन पर इंडल्ज होते हो ना, तो आपका माइंड भी बहुत कंस्ट्रक्टिव रहता है ना। बोलते हैं ना कि गॉड गिव हिज टफेस्ट बैटल टू हिज फेवरेट प्लेयर। अब देखो, मैंने अपना हौसला तोड़ा नहीं था अभी तक, तो भगवान ने मेरे साथ क्या करा,
अब मुझे एक अपहिल रास्ता दे दिया है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो एक अपहिल है। बट कोई नहीं यार, अब तो मैं जाऊँगा ही। अब तो 250 रुपये की ड्रिंक भी ले लिया एक, तो पूरे पैसे वसूलूँगा मैं इधर ही। इसे उधर पहुँच के अब आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। चलते चलते मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, तब तो मैंने कहा आप लोगों को एक चीज़ और दिखा दूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे ना कोई अपने डॉग वॉक के लिए आता है, तो हमारी तरह नहीं कि उसे खुला छोड़ दिया और वो आके सूंघ रहा है सबको, है ना, फिर वो पीछे से चिल्लाते हैं यार नहीं काटेगा नहीं काटेगा। तो इधर ऐसा नहीं होता। इधर देखो, अगर आप देख पाओगे तो लेडी है आगे, वो अपने डॉग वॉक के लिए आई है और उनके पास एक स्ट्रैप रहता है, वो उसमें अपनी रीच से दूर नहीं जाने देते हैं। अगर मतलब किसी के पास आना तो दूर, वो बिल्कुल आपको ऐसे भी नहीं लगेगा कि आपके वे में भी आ रहा है, वो इतना भी आपको वरी नहीं होने देंगे। और अगर उनका एनिमल जो है कहीं पे पॉटी वॉटी करता है, तो उसके लिए भी वो साथ में एक अपना गार्बेज बैग लेके चलते हैं, जिसमें वो उसे पिक कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कर दी हमारी जिम्मेदारी नहीं है भाई, इसका तो काम है अगला। तो यार ये चीज़ें, कुछ चीज़ें होती है जो एक देश को महान बनाती हैं, है ना। वहीं पे मैं इसमें बस ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप इधर आए तो अपनी मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज कर दें। ये वाली मेंटालिटी ना रखें कि भाई हमारा काम तो बन गया, है ना। सपोज़ मुझे पता है, क्योंकि अगर इंडिया में कोई जाता है तो चलो सपोज़ वो अपने डॉग के लिए बांध के भी ले आ रहा है, बट वो अगर पॉटी वॉटी करते तो फिर हमारी क्या जिम्मेदारी है ना। कुछ कुछ लोग होते हैं अच्छे भी, बट मैं इस समय मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। मुझे जो है 27-26 साल हो गए इंडिया में रहते हुए, तो ऐसा मत सोचना कि मुझे नहीं पता, है ना। नीचे कमेंट्स में करेंगे कि ऐसा कोई नहीं करता, तो मुझे पता है, आप लोगों से ज़्यादा ही पता होगा शायद, ठीक है। पूरे दिन आवारागर्दी करता था मैं। तो जब इधर है, और जैसे कि अगर आप सपोज़ आप ऐसे खड़े हैं रोड की तरफ फेस करके, तो लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेडेस्ट्रियन को प्रेफरेंस दी जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ पे फुटपाथ नहीं है, या जहाँ पे सपोज़ आपका देख रहे हो आपकी चलती रोड में बीच में से आप कहीं से भी क्रॉस करते रहो, ऐसा मत करना। क्योंकि यार रूल्स बनाए जाते हैं ना ताकि किसी को दिक्कत ना हो, सब कुछ अच्छे से चले, कोऑपरेशन से, सबके, पेडेस्ट्रियन के भी और ट्रैफिक के भी। बट अगर आप ऐसी हरकतें करोगे ना, तो फिर जो गाड़ी चला रहा होगा यार उसे भी गुस्सा आएगा कि ये पागल है क्या, है ना। और चाहे वो मतलब वो आपसे कुछ कहेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, बट ये अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। तो अपनी जो ये वाली हरकत है ना, जो हम लोग सिविक सेंस को बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं, ये सब ना करें, ठीक है। बहुत से लोग मैंने देखा है कि, मतलब सुना है मैंने वैसे रील्स में, कि लोग सुपरमार्केट जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, उसमें स्टिकर दूसरे प्राइस का लगा देते हैं। तो यार ये सब अगर करना है तो, चाहे मैं नहीं देख रहा आप लोगों को, आप नहीं देख रहे अपने आप को, CCTV कैमरा भी नहीं देख रहा मैं तो कह रहा हूँ, पर ऊपर वाला ज़रूर देख रहा है, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, उसके लिए अब आगे मिलते हैं। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सही कहा था अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। क्योंकि मैं अपनी मंजिल पे आ चुका हूँ और ये पूरा लेक जो है ये जमा पड़ा है। मुझे एक्सपेक्टेड भी था, बट ठीक है यार, मैंने कहा कि देख लेते हैं एक बार गूगल मैप पे, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था ये तो। बट कोई नहीं यार, आज मुझे 2-3 चीज़ें और सीखने को मिली। पहली चीज़ ये कि घर से कुछ खा के आना चाहिए जब लंबे सफ़र में जाओ। दूसरी चीज़ ये कि 250 रुपये से ऊपर की चीज़ कुछ मत खरीदो। और तीसरी चीज़ ये कि फ़ोन भी चार्ज करके आओ घर से। और बट कोई नहीं यार, रास्ता बहुत अच्छा था तो मैं रिग्रेट नहीं करूँगा, क्योंकि एक्चुअली मुझे 1 हफ़्ता हो गया इधर आए हुए, बट आज ही का दिन है जो मैंने थोड़ा कुछ एक्सप्लोर करा। सो अब मैं वापस चलता हूँ। मेरी बैटरी जो है फ़ोन की 24-25% बची है बस। पर आप एक बार देख लो कि ये लेक कैसा लग रहा है। बिल्कुल ये लेक लग रहा है मेरे कंटेंट जैसा, दोनों ही बेकार है, ठंडे। और दूसरी चीज़ है कि मैं अगर रास्ते में मुझे कुछ अच्छा दिखता है तो मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा, आप लोगों को दिखा दूँगा। और फिर मैं एक बार अपने अपार्टमेंट पहुँच जाऊँ। उसके बाद आज आप लोगों ने बहुत देखा होगा इंस्टाग्राम में गेट रेडी विद मी, तो वो तो मैं नहीं बना पाया क्योंकि मैं आ गया। पर मैं आप लोगों के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए बनाऊंगा गेट अनरेडी विद मी। तो मैं आज आपको अनरेडी होकर दिखाऊंगा, तो दिल थाम के बैठिए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक औरत दिखाई थी 60-65 साल की, जो मैं कह रहा था कि मुझे टेक ओवर करके चली गई, सॉरी ओवरटेक करके चली गई, है ना। हो जाता है क्योंकि ठंड में दिमाग कम काम कर रहा है। तो वो मैं आपसे कहता कि देखो कितनी तेज चली है। पर अब मुझे समझ में आया वो कितनी तेज क्यों चली होगी, क्योंकि शायद उसे सूसू आ रही होगी, क्योंकि अब मुझे भी सूसू आ रही है और मैं भी बहुत तेज़ चल रहा हूँ। अब बुला लो उसे।